स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी का जो रिसेंटली लॉन्च्ड है 50 टू 150 एफ2 ज़ूम लेंस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए थोड़ा अलग तरीके का लेंस है। तो ये लेंस को कहा जाता है फ्लैगशिप लेंस, यानी कि जैसे होली ट्रिनिटी लेंस है, हर कंपनी इस पे खूब मेहनत करती है, खूब सेल करती है, खूब कॉम्पिटिशन होता है। तो वो एक मतलब समझिए चला आ रहा है 1970 से चला आ रहा है, कॉमन चीज़ है, सॉर्टेड है। लेकिन फ्लैगशिप सीरीज़ लेंस जो होते हैं वो इतना अलग होता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब कि ये सब स्टेटमेंट पीस है कि नहीं सर दुनिया बदल गई है। क्योंकि आप समझिए डीएसएलआर के टाइम में ज़ूम लेंसेस आते थे, लेकिन उसमें एफ 2.8 से नीचे मास प्रोडक्शन में कोई लेंस नहीं आया है। 1-2 ठो सिनेमा के लिए बनाया गया था जो इससे भी ज़्यादा फ़ास्ट था, यानी कि एफ 2 से एफ 2.8 से ऊपर का। लेकिन ऐज़ ए नॉर्मल कि ठीक है बस मैं पैसा दूँ और खरीद लूँ, वैसा नहीं था नॉर्मली। क्योंकि वो मिररलेस का जो फ्लैंज डिस्टेंस कम किया, उससे ये ऑप्टिक्स करना आसान हो गया। पहले बहुत हचांग करना पड़ता था। तो यहीं जैसे मिररलेस आ गया, तो अब सारी कंपनी, चाहे वो कैनन हो, नाइकॉन हो और सोनी हो, वो सब धीरे-धीरे खा रही कि अब हमारे पास फ्लैगशिप में क्या है, यानी कि जो पहले नहीं था। क्योंकि 72 टू 100 f2.8 बहुत साल से, मतलब 4-5 जनरेशन उस लेंसेज़ के आ चुके हैं। लेकिन अब जो उतारा जा रहा है, नहीं सर ये पहले था ही नहीं। इसीलिए ये थोड़ा अलग स तरीके का फ्लैगशिप है। अब रहा बात कि ये बात सही है कि आप अति बम-बम बना सकते हो, जैसे कि कैनन सबसे पहला इस पे एंट्री मारा था। लेकिन ये आता है 2 पेनल्टी के साथ। पहला पेनल्टी हाई कॉस्ट, क्योंकि ये पहली बार कोई उतार रहा है तो किसी को नहीं पता, खूब पीस भी बिक सकता है और बहुत कम पीस भी बिक सकता है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पेनल्टी आता है रिस्क टेकर का, तो दाम बहुत होता है। दूसरा वेट, वज़न जो होता है वो फिज़िक्स कहता है कि सर आप जितना बड़ा एपर्चर दोगे, हम अब बना लो ना, कोई टेंशन नहीं है, बस वज़न भी बढ़ जाएगा, टेलीस्कोप ही लगा दो एंड में। तो ये 2 पेनल्टी आती है, कॉस्ट और ये वेट का। लेकिन कैनन इस पे मतलब कैनन का यही था कि आर माउंट जब उतारे थे, भले उनका बॉडी काफ़ी हल्का था, लेकिन उनका जो लेंस इकोसिस्टम था, उसमें उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट पीस उतारा। हल्का-फुल्का नहीं, सर हल्का-फुल्का चाहिए तो आप हमारा ईएफ लेंस ही इस्तेमाल कर लो अडैप्टर लगा के। लेकिन भरपुष्ट चाहिए, तो जैसे कि 28 टू 70 एफ2 ये डायरेक्ट 2018 में उतारे थे। और मतलब समझिए कि उस टाइम भी वही दिक्कत था, महँगा था, भारी था, लेकिन स्टेटमेंट पीस था। और जो लोग वो लेके शूटिंग कर रहे थे, उनका जो इफ़ेक्ट आ रहा था, जो आउटपुट आ रहा था, वो दूसरे मैच नहीं कर सकते थे। तो वही समझिए सोनी अब वो सोनी ने भी उतार दिया है 28 टू 70 एफ2, लेकिन अब वन अप कर रहा है सोनी, यानी कि 50 टू 150 ये दादाजी ये इन्होंने अभी उतारा 2025 में। और ये दर्दनाक महँगा है, यानी कि इसका दाम $3,900 है, यानी कि लगभग 3,30,000 के आसपास है, और मैं श्योर हूँ उससे ज़्यादा ही होगा इंडिया में। और इसका वज़न भी अति बम-बम है, 1 किलोग्राम से ऊपर चला जाता है, यानी 1.3 केजी है। भरपुष्ट वज़न है, भरपुष्ट दाम है। बाय द वे जितने भी फ्लैगशिप सीरीज़ के हैं, सबका दाम ज़्यादा होता है और ये वज़न भी ज़्यादा होता है। चाहे वो टैमरॉन का ही लीजिए, सिग्मा का लीजिए, सब में वही बात है। फ्लैगशिप लेंस जो है, यानी कि जो पहले अवेलेबल ही नहीं था, अल्ट्रा ब्राइट यानी मतलब एफ 2.8 से ऊपर के ज़ूम, ये सब पेनल्टी पड़ता है। तो रहा बात, कहते हैं ये है क्या? ये लेंस समझिए, एक समझिए ट्रू प्राइम की तरह का आपको बोके देना चाह रहा है और बैकग्राउंड सेपरेशन देना चाह रहा है। यानी कि जैसे आप वेडिंग फोटोग्राफी में लोग काफ़ी बड़े-बड़े जो मतलब प्रोफेशनल लेवल पे रहते हैं, कई बार ये रखते हैं, उनके पास एक तो नॉर्मल ज़ूम रहता है, दूसरे कैमरे में सिर्फ़ ये प्राइम लगा के रखे रहते हैं, क्योंकि प्राइम का एक अलग फ़ील आता है। और कोशिश की जाती है कि 2. एफ 2.8 उतना दे दे, लेकिन पता चल जाता है। और चूँकि एफ 2.8 सब लोग ले रहे हैं, तो वो फीलिंग भी नहीं आती कि यार कुछ ये अलग है, यूनिक है। तो वहाँ पे ये लेंस वही बोल रहा है कि सर हम आपको अभी भी ज़ूम देंगे और एफ 2.8 से एक स्टेप ऊपर उतार देंगे। कितना ऊपर उतारें? जैसे कि इसमें आप फ़ोटो में देखिएगा, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो इसमें रिंग फ़ोकस में है, लेकिन हाथ आउट ऑफ फ़ोकस चला जा रहा है। मतलब कि 3 डायमेंशन में देखिएगा, तो आई ऑटो फ़ोकस आँख पे करता है, तो मतलब कैमरामैन को बोलना पड़ता है आँख जिस लेवल पे है, उसी लेवल पे रिंग रहे। अगर रिंग थोड़ा आगे या पीछे, आउट ऑफ फ़ोकस हो जाएगा। वो करे, और बाकी सारी चीज़ डिलीट। सब डिलीट, शिफ्ट डिलीट, कुछ है ही नहीं। मतलब आपको यहाँ बैक बैक में क्या बाल हो रहा है, सब चीज़ सब डिलीट हो जाता है, जो एफ 2.8 में दिख जाता। तो वो सारा डिस्ट्रैक्शन हटा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बैकग्राउंड को डिलीट कर देता है, खत्म करो। और जो वो बोके आता है, एकदम बटर आता है, वो अलग फ़ायदा देता है। हाँ, लेकिन यहाँ सोनी ने ऑफसेट किया है, यानी कि 70 टू 200 आपका मतलब समझिए थोड़ा-सा माइल्ड टेली से लेके सुपर टेली तक जाता है। तो ये उन्होंने पीछे की तरफ खिसका दिया है। ये खिसा दिए हैं 70 टू 200 एफ 2.8 की जगह पे, आपको ये कर दिया है हम 50 टू 150 कर देंगे। मतलब कि वो पूरा रेंज लेके खिसका दिया। एक्चुअली इसका रेंज ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ये एफ 2 पॉइंट ये जो 70 टू 200 वो
2.8x का रेंज देता है। एक्स जानने के लिए, लेंस का एक्स जानने के लिए बड़ा नंबर को छोटे से डिवाइड कर दीजिए, तो 2.8 ही है। तो यहाँ वो 3 कर दिया, रेंज बड़ा कर दिए, एपर्चर भी बड़ा कर दिया, बस उसको ऑफसेट किए हैं, मतलब कि उसको टेली की जगह पे वाइड मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि 50 का एपर्चर ये प्राइम लेंसेज लोग खूब खरीदते हैं, तो इनका है कि सर हम वो दे देते हैं आपको डायरेक्ट, हम आपको वो कवर करने दे देते हैं। और इससे आपको क्या मिलेगा, मतलब कि फ़ोटोज़ में क्या आंसर आएगा? फ़ोटो में अंतर आएगा, आईएसओ घटा सकते हैं, और कुछ-कुछ लोग अब कह रहे हैं कि ये एक्चुअली इतना ब्राइट है कि 8000 ऑफ अ सेकंड, जो इनका सोनी के कैमरा का सबसे फास्टेस्ट शटर स्पीड होता है, वो उसमें ओवर एक्सपोज़र आ जा रहा है कुछ-कुछ केसेज़, खासतौर में ब्रॉड डे लाइट में। यानी कि इंडिया में दिन में आप सोचिए कोई बिल्डिंग दिखाओ, उसका फ़ोटो खींचने का पूरा F2 पे, वो बोलेगा सर 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 एनडी फ़िल्टर लगाओ भाई, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और बैकग्राउंड उड़ा देता है। बैकग्राउंड होता क्या है? जैसे ये एक फ़ोटो है उनका, मतलब सोनी की वेबसाइट में देखिए, वो फ़ोटो है, मतलब प्लेयर है, लाइट है, और बैकग्राउंड गायब हो गया है। और ये लो लाइट सीन है, और उस सब में नॉइज़ नहीं है। आईएसओ नॉइज़ आता है बहुत, अगर लाइट नहीं है तो सेंसर अपने चिल्लाने लगता है। उसे आईएसओ नॉइज़ कहते हैं। तो हमेशा सिग्नल होना चाहिए, तभी बैकग्राउंड नॉइज़ कम रहेगा। मतलब जो इमेज सेंसर का नॉइज़ है, वो है उसमें। रात में एकदम प्योर बैकग्राउंड, लाइक डैम! तो आपका आईएसओ बम नीचे घटा देता है और बैकग्राउंड उड़ा देता है। और इसमें इमेज स्टेबलाइज़ेशन नहीं है। यानी कि एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको F2 पे यूज़ करो, क्योंकि आईबस का सर्किट है, तो आई एम प्रिटी श्योर वो दे सकते थे, दाम भी बढ़ जाता, लेकिन वज़न भी बढ़ जाता, और दाम भले लोग झेल लेते, वज़न नहीं झेल पाते। तो इसमें आईबस नहीं दिया गया है। उतना दिक्कत नहीं, क्योंकि सोनी के जितने भी फ्लैगशिप, और वो जो इस लेवल का लेंस खरीद रहा है, वो सोनी का सस्ता बॉडी नहीं खरीदेगा। सोनी के सारे में ढंग के बॉडी में आईबस है। तो हो जाएगा। और इंटीग्रेटेड कॉलर और माउंटेबल ट्यूबल, ये अगर आपको लेके दिन भर अगर ऐसे करना पड़ा, तकलीफ होगा। भले कहने को ये उतना ही भारी है जितना 70 टू 200 है, लेकिन उससे 300 ग्राम ज़्यादा भारी है, और 300 ग्राम वो तुरंत बैंड बजा देगा। तो इसीलिए ट्राइपॉड फिट है, और इसमें लगा हुआ, मतलब अलग से पीस नहीं है, लगा हुआ है, खोल के हटा सकते हैं, और इसमें आप मोनोपोड लगा के रखिए, काफ़ी आराम से काम हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, भरपुष्ट लेंस है, मतलब कि आपको ऐसा बोके देगा जो दूसरे होली ट्रिनिटी लेंस नहीं दे सकते हैं। और जो बैकग्राउंड सेपरेशन है, जिसके लिए लोग उतना मेहनत करते हैं, ये इतना बढ़ा देता है कि ठीक है सर, अब ये नहीं हो कि आप रहो बैकग्राउंड से थोड़ा आ जाओ, नहीं तो वो बैकग्राउंड को नॉइज़ दिख रहा, नहीं सर बैकग्राउंड गायब हो गया, भूल जाओ। बैकग्राउंड के बारे में तो सोचो ही मत। वही है। और वही, क्योंकि 50 से किए हुए हैं, तो जितना भी लोग नॉर्मली पोर्ट्रेचर के लिए, क्लोज़अप्स के लिए, ये सब के लिए करते हैं, वो सारा प्राइम को आप हटाइए। जैसे 90 का प्राइम लिए हुए हैं, 50 का प्राइम लिए हुए हैं, वो सब हटा दीजिए, ये सँभाल लेगा। हाँ, पेनल्टी एक टेली को नहीं सँभालेगा, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स में आते हैं, तो ये बैडमिंटन सँभाल लेगा, मतलब थोड़ा-सा बास्केटबॉल वो सब सँभाल लेगा, लेकिन आप क्रिकेट-विकेट में जाएँगे, बोलेगा नहीं सर, इतना रेंज ना है हमारे पास। तो या अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो सोनी है, तो और ये फ्लैगशिप है, ये मतलब इससे पूरी दुनिया जज करेगी सोनी को, तो इसीलिए इसमें अपना समझ के डाला गया है। एएफ के लिए ये डाले 4 लीनियर मोटर, मतलब कि 2 लेंसेस ऐसे-ऐसे करके, मतलब कुछ-कुछ टेस्टिंग में आ रहा है, ये इतना फास्ट है कि सोनी का जो सबसे फास्टेस्ट कैमरा है, A9 मार्क III, उस पे ये लेंस बोल रहा है हम सँभाल लेंगे भाई, टेंशन मत ही लो, थारा भाई सँभाल लेगा। बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लेंस है, मतलब कि एक्चुअली जब तक उस लेवल पे कैमरा पे नहीं जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि होता है ना कि अगर सारा लेंस आपका मान लीजिए 40 एफपीएस तक सँभाल पा रहा है, और ये 120 सँभाल पा रहा है, अब रहा बात आपका कैमरा ही अगर 120 पे नहीं जा रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? ये दिखा रहा है कि नहीं सर, एक्सपीरियंस है। तो बहुत, बहुत फ़ास्ट है। और वही समझ, और शार्पनेस कितना है? शार्पनेस भी दबा के दिया हुआ है। जितने लोगों का रिव्यू आप देखिए, सब में अगर शार्पनेस का आपको टेंशन नहीं लेना है, शार्पनेस बहुत बढ़िया है। और आप इतने थोड़ा-सा विनिएटिंग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा एपर्चर कर दे रहे हो, वो फिज़िक्स ही बोल रहा है कि सर पेनल्टी आएगी। तो आप अगर चाहते हो कि नहीं मेरे को एकदम फ्लैट इमेज आए, तो f2.8 आप उतार सकते हो। और ये समझना ज़रूरी है, लेंस की ज्योमेट्री और डिज़ाइनिंग में ऐसा हमेशा होगा कि जैसे f1.8 का कोई आपका ये है, प्राइम लेंस है, f1.8 से थोड़ा-सा नीचे करेंगे बहुत शार्प हो जाएगा। तो बोलेंगे कोई ऐसा नहीं बना सकते f1, नहीं। बनेगा ही नहीं। कभी ऐसा लेंस नहीं बनेगा कि जिसका आप मान लीजिए f.8 है, जैसे नायकॉन का एक ठो है जो आई थिंक वो $8000 का है, नॉक्ट करके जो है, इतना बड़ा 12 किलो के आसपास का कुछ है, 12 नहीं 1.5 किलो का है, वो ज़ूम भी नहीं, उसमें तो ऑटो फोकस भी नहीं है। तो उस तरह का अगर आप लेंस बनाते हो, तो भी यही होगा, थोड़ा सा अपर्चर नीचे अगर हो जाए, फिजिक्स का कुछ है लिमिट वो। लेकिन फिर भी मैं एकदम क्लियर करता हूँ, f2 पे ऐसा नहीं हुआ कि अरे सॉफ्ट है ये, ना ना जी ना, टेंशन लेना ही नहीं। अल्ट्रा शार्प है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और कॉर्नर शार्पनेस भी बहुत अच्छा है, और सबका वही है कि अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम मैथमेटिकली बैठ के आप पिक्सल पीपिंग ही कर रहे हैं, फोटो सेल करने या बेचने की जगह पे नहीं, आप बस पिक्सल पीप कर रहे हैं, f2.8 कर दीजिए, खुश रहिए।
सही है। और फ़ोकस ब्रीथिंग बहुत कम है, जो कि सोनी के बहुत सारे कैमरा लेंस में अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि सोनी ये आजकल बहुत ज़्यादा करने लगा है कि भैया आप वीडियो में आपको फ़ोकस ब्रीथिंग दिखता है, ठीक है? हम उसमें ऑटोमैटिकली क्रॉप कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इट्स लाइक सर लेंस अच्छा बनाओ ना, लेकिन इसमें अच्छा ठीक है हम बढ़ा देते हैं अच्छा लेंस, दाम दो। मतलब कि ये ब्रॉडकास्टिंग लेंस और सिनेमा लेंस उसमें होता ही नहीं है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा कर दिए कि नहीं है। मतलब आपको नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे आपको वो अगर वो एक्टिवेट कर देते हैं फ़ोकस ब्रीथिंग कॉम्पेंसेशन, क्रॉप एकदम नेग्लिजिबल है। तो वही है। और वेदर सीलिंग भी क्या है कि इस दाम पे आपको वेदर सीलिंग मिल ही जाएगा कि यानी अगर आपका लेके बैठे हुए हैं, फ्लैगशिप में है और बारिश होने लगा, आपका लेंस सँभल जाएगा। बस समुद्र के अंदर मत घुस जाइएगा, सँभल जाएगा। और इंटरनल ज़ूमिंग ये बहुत अच्छा किया जा रहा है ताकि आप इसको लेके किसी गिम्बल पे अगर एक बार बैलेंस कर देते हैं, वो रहेगा। ये नहीं होगा लीवर आर्म का इफ़ेक्ट होने लग गया आगे-पीछे करने से। तो वो भी बहुत बेटर दे दिया गया है। टेली कन्वर्टर का सपोर्ट नहीं है, तो यानी कि आप ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है मैं टेली कन्वर्टर लगा के और निकाल लूँगा। ना जी ना, ऐसा आप नहीं कर सकते, दिक्कत है। ये टेली कन्वर्टर नहीं सर क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है, वो ऑलमोस्ट छू रहा है पीछे सेंसर तक, इसीलिए वहाँ पे टेली कन्वर्टर हमेशा घुसता है अंदर बॉडी में। तो ये जगह आपका थोड़ा खाली होना चाहिए, अगर नहीं है खाली तो टेली कन्वर्टर नहीं घुसेगा, तो टेली कन्वर्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते। फ़िल्टर डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो 95 मिलीमीटर है, यानी कि तकलीफ होगा। यानी कि ये लेंस भी महँगा है और इससे जुड़ा हुआ जितना चीज़ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा सब महँगा है। मतलब ये सीधा-सीधा बोल रहा है कि जैसे होता है ना फ़ेरारी का अगर आपको दाम पूछना है आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वैसा ही ये लेंस है। अब रहा बात किसके लिए है, ये उनके लिए जो बहुत पैसा बनाते हैं अपने शूट से, यानी कि आप मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं या वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी आपको पैसा बम-बम मिल रहा है, तब आपके लिए है। ऐसे आम लोगों के मतलब आप प्रोफ़ेशनल का सीधा एक मतलब होता है कि आप अपने वर्क से पैसा कमा रहे हैं। वो आपका साइड हो, कुछ हो, बात अलग है। आप उससे पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप उतना बम में जैसे आप छोटे शहर में मुझे शायद ही लगता है आपको कोई इतना वर्थ लाइक कुछ मिलेगा। तो रहा बात की कि आप उस मतलब उतना बम-बम इनकम हो रहा है कि आप उसे जस्टिफ़ाई करें, नहीं तो वैसा कुछ है नहीं। मेजॉरिटी लोगों का मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ वाले होते हैं फ्लैगशिप वाले, लेकिन बहुत कम ही जगह पे आपको इतना पैसा मिलेगा शूट का कि आप ये सब कुछ जस्टिफ़ाई कर सकें, वो है। और आप ये समझिए कि मेजॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा इस लेंस को ना देखें, कोई उतना ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। आप लोग में से मेजॉरिटी लोग इस लेंस से ज़्यादा खुश रहेंगे जो है 70 टू 200 f2.8 और इसमें IBIS भी है, यानी कि खूब उछल-कूद कर रहे हैं, तो ये लेंस बोलेगा हम सँभाल लेंगे। और इसका दाम सिर्फ़ 2.2 लाख में इंडिया में आराम से मिल रहा है और ये 1 लाख रुपए से और एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका दाम वैट-वूट लगने के बाद कितना भागेगा, लेकिन वो गारंटीड दे रहा हूँ 1 लाख रुपए से ज़्यादा बचा देगा आपका ये। तो वही है और उसमें ये समझिए कि ये 300 ग्राम हल्का है। ये मार्क 2 ये बात एकदम ध्यान रखें। मार्क 2 जी मास्टर मार्क 2 लेंस आपको देखना है ना कि इसी का 70 टू 200 का मार्क 1 मत ले लीजिएगा। वो दाम बहुत कम दाम में वाले लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था। वो इतने भारी था। ये बहुत अच्छा लेंस है, मेजॉरिटी लोगों को सूट करेगा और आप इसमें टेली कन्वर्टर भी लगा सकते हैं। आपके इतना पैसा बचा हुआ है कि टेली कन्वर्टर लगा भी लीजिएगा तो भी रहेगा। टेली कन्वर्टर हाँ, ये समझिए कि आपका बढ़ाता है, एपर्चर घटा देता है, यानी कि f2.8 f4 हो जाएगा। लेकिन आपका रेंज बढ़ जाएगा। तो वो है और बाकी लोग का नहीं है मेरे को वैसा ही F2 जैसा कुछ चाहिए तो सबसे नज़दीकी ऑप्शन है 35 टू 150 F2 टू 2.8 अब बोलेंगे F2 तो वो भी है ना वो F2 टू 2.8 है यानी कि जैसे आप थोड़ा सा जूम करेंगे 40 का लेवल आप क्रॉस करेंगे वो धड़ाक से अपर्चर F2.8 कर देगा वो बेसिकली F2.8 लेंस है जो नॉर्मल होता है और उसमें थोड़ा सा मेहनत किया गया कि वाइड में थोड़ा और ब्राइट कर दो बट रहा बात कि अगर आपका शूटिंग मेजॉरिटी 35 से 40 तक में हो जा रहा है तो ठीक है लीजिए बट आप मैं एकदम क्लियर करता हूँ F2 के हिसाब से मत लीजिएगा बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाइएगा वो है F2 कैनन का जो मैं बताया वो है F2 एक दो तो सिग्मा का जो F1.8 है लेकिन वो सारे का दाम ज़्यादा है सबका इसीलिए मेजॉरिटी लोगों को ये लेंस तभी लेना चाहिए जब आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है एक एक शूट से कि भैया इसको मैं 3-4 शूट के अंदर इसका प्रॉफिट निकाल सकता हूँ तभी आप इसको लीजिए और मेजॉरिटी लोगों को वही 70 टू 200 ले लीजिए और पैसे की खुश लीजिए टेली कन्वर्टर भी ले लीजिए बम बम रहिए और मेजॉरिटी लोगों को जिसको नहीं है मेरे को F2 चाहिए ही आप ये ले लो और तो कोई ऑप्शन नहीं है और वही समझिए कि जो एक्स्ट्रा एज मिलता है आपको उसके लिए प्यार हो तो ही खर्च करें आम लोगों के लिए ये लेंस नहीं है एकदम क्लियर था बम बम लेंस है अति भरपुष्ट लेंस है लेकिन तकलीफ भी भरपुष्ट है ये इतना महंगा लेंस है कि अगर जैसे आप ये खरीदते हैं तो आप A7C Mark II खरीद के रख लीजिए सारा का दाम इसके अंदर आएगा तो वही समझिए हर चीज़ का एक लिमिट होता है दाम का मतलब ये कहने को आप कह दो ज़मीन 10,000 करोड़ की है, सर कोई खरीदेगा नहीं आप रखे रहो। वही वाली बात है कि वो थोड़ा उस लेवल पे जा रहा है कि सर आपका बहुत प्रॉफ़िट हो रहा है, बम बम, नहीं तो नहीं। ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन A7
सॉरी 50 टू 150 एफ2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।